तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कॉमिक बुक राइटर है। उसका नाम क्यूनान है। वो रोमांटिक कॉमिक्स लिखती है पर उसमें रोमांस थोड़ा भी नहीं होता है। रोमांस के नाम पर वो मारपीट दिखाती है क्योंकि उसको प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि प्यार क्या होता है। इसीलिए वो इस तरह की उटपटांग सी स्टोरी लिखती रहती है जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो जिस कंपनी में काम करती है उनको भी क्यूनान का काम पसंद नहीं आता है। उसकी कॉमिक्स पढ़कर सभी को हंसी आ जाती है। कंपनी की एडिटर क्यूनान को काफी पसंद करती है। एक तरह से वो उसकी दोस्त ही है, इसीलिए वो हर वक्त क्यूनान को चीफ एडिटर से बचाती रहती है। वो क्यूनान को बताती है कि चीफ एडिटर को उसका काम पसंद नहीं आ रहा है। अगला कॉमिक बुक जो वो लिखेगी अगर वो अच्छा नहीं निकला तो उसको काम से निकाल दिया जाएगा। क्यूनान कहती है ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सोच लिया है कि मेरी अगली स्टोरी क्या होगी। वो उस स्टोरी का कुछ सैंपल उसको दिखाती है। उसने कॉमिक का नाम रेसलिंग लव रखा होता है जो कि एडिटर को देखकर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है ये बहुत ही बकवास है, इसको कोई नहीं पढ़ेगा। क्यूनान पूछती है आखिर ये प्यार होता क्या है। एडिटर कहती है प्यार में लोगों की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्यूनान कहती है मैंने हार्ट अटैक तो सुना है पर ये हार्ट बीट क्या होता है। ये सुनकर एडिटर काफी गुस्सा हो जाती है और उसको कुछ रोमांटिक कॉमिक बुक्स देती है और उनको पढ़कर प्यार क्या होता है समझने के लिए कहती है। साथ ही कल 5 बजे तक उसको कुछ रोमांटिक स्टोरी का सैंपल तैयार करने के लिए कहती है, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। क्यूनान बाहर बैठकर सोच रही होती है कि वो क्या लिखे, तभी उसके पास एक डॉग आकर बैठ जाता है। क्यूनान चॉकलेट खा रही होती है तो वो डॉग को भी खिलाती है। उस डॉग का नाम क्यूबाओ होता है। तो क्यूनान कहती है तुम्हारा और मेरा सरनेम एक ही है, क्या तुम खो गए हो। चलो मैं तुम्हारे ऑनर को ढूंढने में तुम्हारी मदद करती हूँ। और डॉग का पट्टा पकड़ लेती है और जाने लगती है। तभी उस डॉग के नेक पे लगा हुआ डिवाइस ऑन हो जाता है तो वो डॉग दौड़कर अपने ऑनर के पास जाने लगता है। क्यूनान भी उसके साथ जाने लगती है। जब वो डॉग अपने ऑनर के पास पहुंचता है तो क्यूनान उसको देखती ही रह जाती है क्योंकि वो हैंडसम होता है। उसका नाम जी जिनजिन होता है जिसको हम मिस्टर जी कहेंगे। मिस्टर जी क्यूनान को थैंक यू कहता है, साथ ही उसको परेशानी हुई उसके लिए सॉरी भी कहता है। मिस्टर जी को देखकर क्यूनान कुछ भी बकवास करने लगती है। उसको खुद भी पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रही है। तभी वो डॉग एक बटरफ्लाई को देखता है तो वो उसको पकड़ना चाह रहा होता है। इसी चक्कर में वो मिस्टर जी और क्यूनान को नीचे गिरा देता है। मिस्टर जी क्यूनान के ऊपर गिर जाता है तो वो उसको सॉरी कहता है। क्यूनान कहती है कोई बात नहीं, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। तभी डॉग मिस्टर जी के ऊपर चढ़कर जाता है जिससे उन दोनों में किस हो जाता है। इससे वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर जी जल्दी से उठ जाता है। किस की वजह से क्यूनान की हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी होती है। वो सोचती है क्या मुझे कोई बीमारी है, मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। मिस्टर जी पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो क्यूनान जल्दी से उठती है और कहती है मैं ठीक हूँ। क्यूनान का चॉकलेट नीचे गिर गया होता है जो कि डॉग खा लेता है। तो मिस्टर जी कहता है सॉरी, मैं इसके पैसे दे देता हूँ। क्यूनान कहती है मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, इसके बदले क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है ताकि मैं तुम्हें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकूँ। तभी क्यूनान को एडिटर का कॉल आता है तो वो बात करने लगती है। एडिटर कहती है मैंने जो डेडलाइन तुम्हें बताया था वो कल 5 बजे तक का नहीं बल्कि आज 5 बजे तक का ही है, इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। क्यूनान मिस्टर जी से कहती है क्या तुम मेरा यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर सकते हो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे अभी बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। इतना कहकर वो चली जाती है। वो ऑफिस आकर वही सब ड्रॉ करने लगती है जो कि मिस्टर जी के साथ हुआ था। वही मिस्टर जी उसका वेट कर रहा होता है। मिस्टर जी को उसके ऑफिस से कुछ जरूरी काम से कॉल आता है तो वो पेपर पे अपने कंपनी का नाम और नंबर लिखकर बेंच पर चिपका देता है। फिर वो चला जाता है पर हवा की वजह से वो पेपर उड़ जाता है। क्यूनान ड्रॉ करके जब एडिटर को दिखाती है जो कि उसको काफी पसंद आता है। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि ये सब क्यूनान ने बनाया है। वो पूछती है तुम्हें हो क्या गया है, इतनी जल्दी तुम्हारा ड्रॉ करने का स्टाइल कैसे चेंज हो गया। फिर क्यूनान एडिटर को बताती है कि उसने जो ड्रॉ किया है वो दरअसल उसके साथ जस्ट अभी कुछ देर पहले ही हुआ है। ये जानकर तो वो हैरान रह जाती है। एडिटर कहती है हमें ये पब्लिश करना चाहिए, वैसे वो लड़का अभी कहाँ पर है, चलो उससे मिलते हैं। ये सुनकर क्यूनान को याद आता है कि उसने तो उस लड़के को रुकने के लिए कहा था। वो जल्दी से उस जगह पर पहुंचती है पर वो जा चुका होता है। इससे वो काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो उससे मिलना चाहती थी। उसको एडिटर का कॉल आता है तो वो उसको सभी बातें बताती है। तो एडिटर कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम्हें किसी भी कीमत पर उस लड़के को ढूंढना ही होगा, तभी तुम अपना स्टोरी लिख पाओगी। क्यूनान अपसेट होती है तो वो गॉड से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको उस लड़के से मिलवा दे। मिस्टर जी ऑफिस आता है तो वो वहाँ पर सिन नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि उसका बिजनेस पार्टनर और दोस्त भी है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर जी के ग्रैंडपा चाहते
चाहते हैं कि वो लड़कियों को डेट करे और जल्दी शादी कर ले, पर मिस्टर जी उनकी बात मानता ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं क्यूनान को उसको मिस्टर जी को ढूंढना है, इसीलिए वो इंटरनेट पे मिस्टर जी के बारे में लिखकर पोस्ट कर देती है। उसने पोस्ट में लिखा होता है कि वो कैसा दिखता है, उसकी हाइट कितनी है, उसके पास डॉग है और साथ ही डॉग का नाम भी लिख दिया होता है। तो उस पोस्ट पे किसी का कमेंट आता है कि उसने वैसे ही आदमी को जिसके पास डॉग है उसको चंगमिन यूनिवर्सिटी में देखा है। तो मिस्टर जी का पता लगाने के लिए अगले दिन वो यूनिवर्सिटी पहुंचती है, जहां पर उसकी मुलाकात जीक्यू नाम की एक लड़की से होती है जो कि छिपकर फोटोज खींच रही होती है। क्यूनान जीक्यू से कहती है, क्या तुमने एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखा है जिसके पास डॉग है? जीक्यू समझ जाती है कि वो मिस्टर जी के बारे में बात कर रही है। जीक्यू पूछती है, क्यों, तुम्हें उससे क्या काम है? क्यूनान उसको बता देती है कि उसके और उस लड़के के बीच किस हुआ था। ये जानकर वो हैरान रह जाती है। तभी गार्ड्स जीक्यू को पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि जीक्यू यूनिवर्सिटी के हैंडसम लड़कों का फोटो खींचकर उनको बेचकर पैसे कमाती है। वो कैमरे में से मेमोरी चिप निकाल कर क्यूनान के बैग में रख देती है और उसको बता देती है कि उसको किस क्लास में जाना चाहिए, जहाँ पर उसको वो लड़का मिल जाएगा। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। क्यूनान क्लास में आकर बैठी होती है तो क्लास में मिस्टर जी आता है जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है। उसको देखकर क्यूनान उसको देखती ही रह जाती है। वो मिस्टर जी को हाय कहती है। उसको वहाँ पर देखकर मिस्टर जी हैरान रह जाता है। उसी यूनिवर्सिटी में क्यूनान की दोस्त भी पढ़ती है, तो उसको अपनी दोस्त से मिस्टर जी का नाम पता चलता है। मिस्टर जी ने एक पजल बॉक्स बनाया होता है जिसको उसके सिवाय आज तक कोई नहीं खोल पाया। तो वो आज स्टूडेंट्स को उसी बॉक्स को खोलने का टास्क देने वाला होता है और जो बॉक्स खोल लेगा उसको मिस्टर जी का असिस्टेंट बनने का मौका मिलेगा। क्यूनान उसकी बातें सुनी कहाँ रही होती है, वो तो मिस्टर जी को देखकर उसका स्केच बनाने में बिजी होती है, जो कि मिस्टर जी देख लेता है। तो वो उसके पास आता है और पूछता है, क्या कर रही हो तुम? तो क्यूनान कहती है, आपने जो कुछ भी कहा मैं वही सब लिख रही हूँ। मिस्टर जी उसका नोटबुक चेक करने वाला होता है, तभी क्लास खत्म हो जाता है। मिस्टर जी क्यूनान से कहता है, तुम कुछ देर बाद मेरे ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और साथ में अपना नोटबुक भी लेकर आना। मिस्टर जी सभी स्टूडेंट्स को कहता है, अब तुम लोग बॉक्स खोलने का ट्राई कर सकते हो। फिर वो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से मिलने चला जाता है। तो सभी स्टूडेंट्स बॉक्स को खोलने की कोशिश करने लगते हैं और जब मिस्टर जी डायरेक्टर से मिलकर वापस आता है तो वो देखता है कि क्यूनान ने उस बॉक्स को खोल दिया है। इससे वो हैरान रह जाता है। फिर वो क्यूनान को अपने ऑफिस में चलने के लिए कहता है। जब मिस्टर जी क्यूनान का नोटबुक चेक करता है तो उसमें उसका स्केच बना हुआ होता है। क्यूनान के बैग में मेमोरी चिप होता है। तो मिस्टर जी पूछता है, क्या ये तुम्हारा है? क्यूनान कहती है, ये मेरा नहीं है, पता नहीं किसका है। मिस्टर जी जब उस मेमोरी चिप को चेक करता है तो उसमें उसके ही फोटोज होते हैं। क्यूनान कहती है, बहुत अच्छे फोटोज हैं। मिस्टर जी पूछता है, तुमने पजल बॉक्स को कैसे खोला? तो क्यूनान उसको फिर से खोल कर दिखाती है। अब क्यूनान ने बॉक्स खोल दिया तो वो मिस्टर जी की असिस्टेंट बन जाती है। तो मिस्टर जी उसको एम्प्लॉय कार्ड देता है और उसमें अपना नाम और फोटो लगा लेने के लिए कहता है, साथ ही कल से काम पे आने के लिए कहता है। क्यूनान कहती है, क्या ये इतना आसान था? कोई स्पेशल रिक्वेस्ट नहीं चाहिए इस काम के लिए? मिस्टर जी कहता है, देखते हैं तुम अगले हफ्ते तक टिक पाती हो कि नहीं, तो पहले दिन ही काम पर लेट मत हो जाना। वो क्यूनान को मेमोरी चिप वापस दे देता है। उसके बाद क्यूनान ऑफिस आती है और एडिटर को वही सब ड्रॉ करके देती है जो कि आज उसके साथ हुआ था। साथ ही वो उसको बताती है कि उसने उस लड़के को ढूंढ लिया है। फिर हम देखते हैं मिस्टर जी अपने दोस्त सिन से बात कर रहा होता है। सिन को भी पता चल गया होता है कि मिस्टर जी ने एक नई असिस्टेंट को हायर किया है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि अब तक उसकी जितनी भी असिस्टेंट थी वो हफ्ते भर भी टिक नहीं पाई थी। साथ ही मिस्टर जी जितने भी लोगों से मिलता है उनमें से सबके नाम उसको याद नहीं रहते हैं। उसके अगले दिन जब क्यूनान यूनिवर्सिटी आती है तो वो मिस्टर जी को हाय कहती है, पर वो उसको इग्नोर करके जाने लगता है। तो क्यूनान उसके पीछे आती है और उसको इस हफ्ते के स्केड्यूल बताती है। फिर मिस्टर जी क्यूनान को बताता है कि उसको इस हफ्ते क्या क्या काम करने हैं। मिस्टर जी क्यूनान को उसके आईडी नंबर से बुला रहा होता है। तो क्यूनान कहती है, आप मुझे मेरे नाम से भी तो बुला सकते हैं ना। वो उसको अपना नाम बताती है। मिस्टर जी कहता है, मेरे लिए लोगों के नाम मायने नहीं रखते हैं, पर अगर ऐसा ही है तो अगर अगले हफ्ते तक मुझे तुम्हारा नाम याद रहा तो तुम काम कर सकती हो, पर अगर याद नहीं रहा तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। फिर वो वहाँ से जा रहा होता है तो जी क्यू उसकी फोटोज खींच रही होती है। तो सिन उसको पकड़ लेता है। तभी मिस्टर जी भी वहाँ पर आ जाता है। मिस्टर जी उसका कैमरा ले लेता है। उसको सिन से पता चलता है कि जी क्यू उसके नाम से फैन क्लब चला रही है। वो उसकी फोटोज खींचकर उनको बेचकर पैसे कमाती है। मिस्टर जी कैमरा लेकर जाने लगता है तो जी क्यू कहती है, इस महीने का उसका पूरा खर्चा इस कैमरे पर ही डिपेंड है।
यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि GQ मिस्टर जी की कजन है। फिर जब मिस्टर जी लेक्चर के लिए क्लास में आता है तो डेस्क के पीछे क्यूनान छिपी हुई होती है और पेपर में अपना नाम लिखकर उसको दिखा रही होती है ताकि उसको उसका नाम याद रहे। तो मिस्टर जी अपना पेंसिल नीचे गिरा देता है और पेंसिल उठाने के बहाने नीचे बैठ जाता है। वो कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मुझे तुम्हारा नाम याद है। फिर वो क्यूनान को किस करता है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब तो क्यूनान का सपना था। वो खुद से कहती है ये क्या था, मैंने ऐसा सपना क्यों देखा, मैं भी ना पागल हूँ। मिस्टर जी GQ से कहता है कि वो क्यूनान से माफी मांग ले, फिर वो उसको उसका कैमरा दे देगा क्योंकि उसने जानबूझकर उसके बैग में मेमोरी चिप रख दिया था ताकि गार्ड्स उसको पकड़ ले। मिस्टर जी कैमरे में फोटोज देखने लगता है, उसमें क्यूनान का भी फोटो होता है जिसको वो जूम करके देखने लगता है। तभी उसके पीछे से एक प्रोफेसर कहते हैं काफी प्रिटी है, नाम क्या है इसका। तो मिस्टर जी कहता है उसका नाम क्यूनान है, मतलब कि उसको क्यूनान का नाम याद है। जब मिस्टर जी लेक्चर देने क्लास में आता है तो क्यूनान वैसा ही करती है जैसा उसने अपने सपने में देखा था, पर जैसा सपने में हुआ था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि सभी स्टूडेंट्स के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानती है, वो डिसाइड करती है कि वो मिस्टर जी को अपना नाम याद दिलाकर ही रहेगी। तो वो अपने टी शर्ट पर अपना नाम लिख लेती है। जब मिस्टर जी लंच करने आता है तो वो खाने पर भी केचप से अपना नाम लिख देती है। वो टिश्यू पेपर, कप, यहाँ तक कि उसके कंप्यूटर के वॉलपेपर में भी अपना नाम लिख देती है। वो हर वक्त उसको बताती रहती है कि उसका नाम क्यूनान है। मिस्टर जी को उसका नाम याद होता है पर वो ऐसा बिहेव कर रहा होता है कि उसको याद नहीं है। वो क्यूनान को परेशान कर रहा होता है। उसके अगले दिन जब क्यूनान यूनिवर्सिटी आती है तो उसको पता चलता है कि मिस्टर जी 6 दिन के लिए लेक्चर देने यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे क्योंकि उनका खुद का एक आर्किटेक्चर फॉर्म है जहां पर वो 1 हफ्ते काम करने वाले हैं। ये सब सुनकर क्यूनान काफी अपसेट हो जाती है कि वो अगले 6 दिन तक मिस्टर जी को नहीं देख पाएगी। साथ ही वो परेशान भी हो जाती है कि कहीं 6 दिन बाद जब वो वापस आएगा तो उसको उसका नाम याद ही नहीं रहेगा। लेकिन जाने से पहले वो क्यूनान के लिए बहुत सारा काम छोड़कर गया होता है, इससे वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर कुछ देर बाद GQ क्यूनान से माफी मांगने आती है जैसा कि मिस्टर जी ने उसको कहा था। यहाँ पर GQ से क्यूनान को पता चलता है कि वो मिस्टर जी की कजन है। अब क्यूनान के पास GQ का मेमोरी चिप होता है तो वो उसी का फायदा उठाकर कहती है तुम उसकी फैमिली मेंबर हो तो मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा मेमोरी चिप वापस कर दूंगी। तो मुझे बताओ कि मैं जल्दी से उसको इम्प्रेस कैसे कर सकती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए जिससे उसको मेरा नाम याद रहे। GQ कहती है मेरे भाई के लिए रेप्यूटेशन बहुत मायने रखता है। ये सुनकर क्यूनान को कुछ आइडिया आता है तो वो मेमोरी चिप उसको दे देती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से 6 दिन बीत जाते हैं और जब मिस्टर जी यूनिवर्सिटी वापस आता है तो वो जितने भी लोगों से मिलता है सभी क्यूनान की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो अब तक की उसकी बेस्ट असिस्टेंट है। क्यूनान की तारीफ सुनते सुनते उसके कान पक जाते हैं क्योंकि उसने पूरे यूनिवर्सिटी में अपना रेप्यूटेशन बना लिया होता है कि वो बहुत अच्छी है जो कि सबकी मदद करती रहती है। उसने क्यूनान को जितने भी काम दिए थे उसने वो सभी बहुत अच्छे से कर दिया होता है। तो वो एक स्टूडेंट से पूछता है कि उसकी असिस्टेंट कहाँ पर है तो वो कहती है वो कुछ काम से बाहर गई है, बस आती ही होगी। फिर मिस्टर जी छाता लेकर रोड पर आकर क्यूनान का वेट करने लगता है क्योंकि बारिश हो रही होती है। जब क्यूनान वहाँ पर आती है और मिस्टर जी को देखती है तो वो खुश हो जाती है। वो मिस्टर जी के पास आती है और कहती है मैंने आपका सारा काम पूरा कर दिया है तो मुझे बताइए कि मैंने कैसा काम किया। मिस्टर जी कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया पर फिर भी तुम फेल हो गई। ये सुनकर क्यूनान हैरान रह जाती है। वो पूछती है पर क्यों। मिस्टर जी इसका जवाब नहीं देता है। वो कहता है अपना छाता बंद कर लो। तो क्यूनान अपना छाता बंद करके मिस्टर जी के छाते में आ जाती है। क्यूनान पूछती है क्या आप मुझसे गुस्सा है तो मिस्टर जी कहता है नहीं तो। फिर क्यूनान कहती है तो मैं फेल कैसे हो गई, मैंने अपना जी जान लगा दिया सभी काम को खत्म करने में। मिस्टर जी कहता है इसी वजह से तुम फेल हो गई, तुम एक असिस्टेंट हो, तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। तो क्यूनान कहती है मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। तो मिस्टर जी कहता है जब मैंने यूनिवर्सिटी में एंटर किया था तो सभी लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तुम्हारे बारे में ही बोल रहे थे, तुम्हारा नाम लिए जा रहे थे। तुमने इतना कुछ किया ताकि मुझे तुम्हारा नाम याद रहे, तो मैं कैसे बिलीव कर लूं कि तुमने ज्यादा काम नहीं किया। वो दोनों रोड साइड में खड़े होते हैं तभी वहाँ से एक बाइक बहुत तेजी से गुजरती है जिससे उनके ऊपर पानी पड़ जाता है। वो लोग भीग जाते हैं। फिर वो दोनों यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। वहाँ पर उनके कुछ कपड़े होते हैं तो वो दोनों चेंज कर लेते हैं। क्यूनान कहती है आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको मेरा नाम याद है पर आप ये दिखाना
नहीं चाहते हैं। मिस्टर जी क्यूनान की तरफ बढ़ने लगता है तो क्यूनान पीछे जाने लगती है और गिरकर चेयर पर बैठ जाती है। मिस्टर जी कहता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाहती हो, इसीलिए मुझे बताओ कि तुम्हारा मोटिव क्या है। ये सुनकर क्यूनान हैरान रह जाती है। क्यूनान कहती है आप कौन सा रीजन सुनना चाहोगे, सिंपल या फिर कॉम्प्लिकेटेड। मिस्टर जी कहता है कोई भी चलेगा। तो क्यूनान कहती है तो आप कॉम्प्लिकेटेड रीजन सुनिए। उस दिन आपको देखते ही मुझे आपसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, इसीलिए मैं हर वक्त आपके करीब रहना चाहती हूँ ताकि आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकूं। मिस्टर जी कहता है और सिंपल रीजन क्या था। तो क्यूनान कहती है सिंपल रीजन ये था कि किसी वजह से मुझे आपकी जरूरत है। मिस्टर जी कहता है क्या तुम हमेशा अपनी फीलिंग्स ऐसे ही कैजुअली कन्फेस कर देती हो, चलो अब जो सच है वो बताओ। क्यूनान कहती है मैंने जो कहा वही सच है। मिस्टर जी कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने जो कहा वो सच है या फिर झूठ। क्यूनान कहती है पर क्यों, आपने ही तो कहा था कि अगर मैं टेस्ट पास कर लेती हूँ तो मैं आपके पास रह सकती हूँ। मिस्टर जी कहता है ऐसा मान लो कि मैं पछता रहा हूँ, मैं किसी ऐसे को अपने साथ नहीं रख सकता जिसके इरादे नेक ना हो। क्यूनान कहती है आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरे इरादे नेक नहीं हैं। मिस्टर जी कहता है मैं पहली बार तुमसे पार्क में मिला था, फिर तुम मेरे क्लास में आ गई और मेरी असिस्टेंट बन गई। तुमने काफी सारे स्टूडेंट्स को अपने साथ कर लिया और अब तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो, क्या ये सब इविल इंटेंशन नहीं है। उन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर जी के ग्रैंडपा आ जाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर ग्रैंडपा हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर जब ग्रैंडपा बैठ जाते हैं तो क्यूनान उनको पानी देती है और वो उनको ग्रैंडपा बुला रही होती है। मिस्टर जी कहता है मैंने आपको यहाँ पर आने से मना किया था ना। तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हारा एक स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप चल रहा है तो मैं कैसे नहीं आता। दरअसल ग्रैंडपा को लग रहा होता है कि क्यूनान और मिस्टर जी रिलेशनशिप में हैं। क्यूनान कहती है मैं इनकी स्टूडेंट नहीं हूँ। मिस्टर जी क्यूनान को चुप हो जाने के लिए कहता है तो ग्रैंडपा मिस्टर जी को डांटने लगते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा और क्यूनान के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे से बात करने लगते हैं। तो मिस्टर जी ग्रैंडपा से पूछता है कि आप आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट सेट करके रखा है। तो मिस्टर जी कहता है मैं नहीं जाने वाला। ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जी कहता है तो आप ऐसा मान लीजिए कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तो ग्रैंडपा पूछते हैं कौन है वो। मिस्टर जी क्यूनान की तरफ देखने लगता है तो ग्रैंडपा कहते हैं क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो मुझे इसका नाम बताओ। मिस्टर जी क्यूनान का नाम लेता है। ये सुनकर क्यूनान बहुत खुश हो जाती है कि मिस्टर जी को उसका नाम याद है। क्यूनान कहती है ग्रैंडपा आप चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनको किसी को भी नहीं देने वाली, मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है जब तक तुम रिलेशनशिप में हो तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाने की जरूरत नहीं है, पर अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो मैं फिर से आकर तुम्हें परेशान करूंगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। क्यूनान अब मिस्टर जी की गर्लफ्रेंड है तो वो अपने फ्रेंड्स से पूछती है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में क्या क्या करते हैं और अपनी फीलिंग्स को कैसे अच्छे से कन्फ्रेस करते हैं, पर उसके फ्रेंड्स काफी बिजी होते हैं इसीलिए उसे कुछ खास पता नहीं चलता है। क्यूनान स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए ड्राइंग्स बनाकर जब अगले दिन अपने एडिटर को दिखाती है तो उसको वो ड्राइंग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। क्यूनान को रोमांस के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, इसीलिए एडिटर उसको ऐसी जगह जाने के लिए कहती है जहाँ पर रोमांटिक कॉमिक बुक्स के उसको काफी सारे फैंस मिलेंगे। तो क्यूनान वहाँ पर जाती है और सभी से रोमांस को लेकर सजेशन मांगने लगती है। तो सभी अपना अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। जिस कैफेटेरिया में वो सभी फैंस आए हुए होते हैं वहीं पर मार्कस नाम का लड़का पार्ट टाइम काम करता है। वो रोमांटिक कॉमिक बुक्स का बहुत बड़ा फैन है। कॉमिक्स में रोमांस किस तरह का होता है उसको काफी अच्छे से पता होता है, तो वो भी क्यूनान को अपना ओपिनियन बताता है। अब क्यूनान तो रोमांस के मामले में कच्ची खिलाड़ी है, इसीलिए वो रोमांस को लेकर कुछ गलत बोल देती है जो कि मार्कस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो वो क्यूनान को काफी बातें सुनाने लगता है, पर क्यूनान चुप नहीं बैठती है। उन दोनों में बहस होने लगती है, उनमें झगड़ा हो जाता है। फिर जब शाम को क्यूनान स्टोर से नूडल्स लेने आती है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही बचा हुआ होता है और यहाँ पर क्यूनान और मार्कस की फिर से मुलाकात हो जाती है। मार्कस को भी नूडल्स चाहिए होता है तो नूडल्स को लेकर उन दोनों में फिर से बहस होने लगती है, पर क्यूनान हार नहीं मानती है और वो नूडल्स को लेकर ही रहती है। मार्कस को रियलाइज होता है कि उसने क्यूनान को कुछ ज्यादा ही बातें सुना दिया था, तो वो क्यूनान से माफी मांग लेता है। क्यूनान भी ऐसा ही करती है, वो
वो भी माफी मांगती है। वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। मार्कस क्यूनान को बताता है कि वो कुछ ही दिन पहले इसी एरिया में शिफ्ट हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि मार्कस जिस घर में शिफ्ट हुआ है वहीं पर क्यूनान भी रहती है, मतलब कि मार्कस उसका हाउसमेट है। दरअसल जब से मार्कस वहाँ पर शिफ्ट हुआ है वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिले हैं। मार्कस को लग रहा था कि उस घर में कोई लड़का रह रहा है, वहीं क्यूनान को लग रहा था कि कोई लड़की यहाँ पर शिफ्ट हुई है। दरअसल मार्कस के पास बहुत सारे डॉल्स होते हैं और साथ ही उसको पिंक कलर बहुत ज्यादा ही पसंद है। यही सब देखकर क्यूनान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि ज्यादातर ये सब चीजें लड़कियों को पसंद होता है। अब मार्कस ने ऑलरेडी रेंट पे कर दिया होता है और दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए क्यूनान उसको वहीं पर रहने का परमिशन दे देती है। उन दोनों को ही भूख लगी होती है तो क्यूनान नूडल्स बनाती है, तो वो दोनों साथ में खाते हैं, साथ ही एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं। अब मार्कस और क्यूनान एक तरह से फ्रेंड्स बन चुके होते हैं, तो क्यूनान मार्कस से पूछती है कि एक लड़के को अपने प्यार में पड़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मार्कस उसको काफी सारे आइडियाज देता है, जो कि क्यूनान यूनिवर्सिटी आकर ट्राई करती है, पर सभी आइडियाज फेल हो जाते हैं। मिस्टर जी पे उनका कोई असर ही नहीं होता है। यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां क्यूनान को घेर लेती हैं। वो सभी मिस्टर जी की असिस्टेंट हुआ करती थी, पर उनमें से एक भी हफ्ते भर टिक नहीं पाई थी। लेकिन क्यूनान को असिस्टेंट बने एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है और वो अभी भी असिस्टेंट है। इससे वो लोग जेलस होते हैं, साथ ही क्यूनान से गुस्सा भी। वो सभी मिलकर क्यूनान को धमकाने लगती है कि वो काम छोड़ दे, और जब मिस्टर जी को पता चलता है कि यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां क्यूनान को धमका रहे हैं तो वो जल्दी से वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन क्यूनान उनकी धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरती है, बल्कि वो उन सभी लड़कियों को अपनी बातों में ऐसे फंसाती है कि सभी लड़कियां उसकी दोस्त बन जाती है। मिस्टर जी जब देखता है कि क्यूनान सबसे बहुत अच्छे से बात कर रही है, उसने सबको अपना दोस्त बना लिया है, तो वो स्माइल करने लगता है कि वो तो बेकार में ही परेशान हो रहा था। मिस्टर जी क्यूनान को लेकर वहाँ से चला जाता है। क्यूनान का आज का काम खत्म हो गया होता है, तो मिस्टर जी उसको घर चले जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर जीक्यू आती है और मिस्टर जी को बताती है कि क्यूनान झूठी है, वो दरअसल इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं है। ये सुनकर मिस्टर जी शॉक्ड हो जाता है। फिर वो जीक्यू से अपने ऑफिस में बात कर रहा होता है, तो वो जीक्यू को बताता है कि क्यूनान उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जीक्यू कहती है मैं ये सब ग्रैंडपा को बताऊंगी, तो मिस्टर जी कहता है ग्रैंडपा ने ही अप्रूवल दिया है, इसीलिए उससे अच्छे से पेश आना। मिस्टर जी के पास रहने के लिए क्यूनान ने झूठ बोला था और उसका झूठ पकड़ा गया। वो और ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाह रही होती है। मिस्टर जी के साथ रहना अब उसको सही नहीं लगता है, इसीलिए वो रिजाइन करके चली जाती है, पर ये मिस्टर जी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जाने से पहले क्यूनान ने वो सारा काम खत्म कर दिया होता है जो कि मिस्टर जी ने उसको दिया था। क्यूनान घर आकर अपने कॉमिक्स पर काम करने लगती है। वो पूरी रात काम करती रहती है, क्योंकि कल शाम तक उसको सबमिट करना होता है। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट करने जाती है तो वो बेहोश हो जाती है। मार्कस उसको देख लेता है तो वो उसको बेड पे सुला देता है। फिर वो क्यूनान का टेम्परेचर चेक करता है तो उसको काफी तेज बुखार होता है। मार्कस उसको हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, पर क्यूनान मना करती है, क्योंकि उसके पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। वो कहती है मैं मेडिसिन खा लूँ तो ठीक हो जाऊंगी, साथ ही मुझे बहुत सारा काम है, आज शाम तक का ही डेडलाइन है, इसीलिए मुझे नहीं जाना। मार्कस कहता है तुम बीमार हो, इतना सारा काम तुम कैसे खत्म कर पाओगी। अब मार्कस भी एक कार्टूनिस्ट है, तो वो कहता है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। फिर वो दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। आज मिस्टर जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होता है, तो वो क्यूनान को आने के लिए फोन करता है, पर वो फोन ही नहीं उठाती है। तभी उसके पास यूनिवर्सिटी की एक लड़की आती है, जो कि बताती है कि क्यूनान ने काम छोड़ दिया है, तो उसने मुझसे कहा है कि उसकी जगह मैं ले लूँ और आपकी मदद करूँ। अब मिस्टर जी जो प्रेजेंटेशन देने वाला था उसके सारे इन्फॉर्मेशन एक पेन ड्राइव में क्यूनान ने सेव कर दिया था और मिस्टर जी के ऑफिस में रख कर गई थी, पर एन मौके पर पेन ड्राइव करप्ट हो जाता है। इससे मिस्टर जी परेशान हो जाता है और पूछता है ओरिजिनल कॉपी किसके पास है, तो वो लड़की कहती है कि शायद क्यूनान के पास होगा। वो लड़की क्यूनान को फोन करके सभी बातें बताती है और उसको प्रेजेंटेशन के सारे इन्फॉर्मेशन जल्दी से सेंड करने के लिए कहती है, क्योंकि मीटिंग बस कुछ ही टाइम में होने वाला होता है। क्यूनान जल्दी से अपने लैपटॉप में से सारा इन्फॉर्मेशन सेंड करती है। फाइल का साइज काफी बड़ा होता है और उसका इंटरनेट काफी स्लो, इसीलिए वहाँ पर बता रहा होता है कि फाइल को ट्रांसफर होने में काफी टाइम लगेगा। तो वो जल्दी से सारा इन्फॉर्मेशन पेन ड्राइव में कॉपी करती है और जहाँ पर मीटिंग होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। वो मिस्टर जी को
पेन ड्राइव दे देती है और उसको जल्दी से मीटिंग के लिए जाने को कहती है क्योंकि मीटिंग का टाइम हो चुका होता है। मिस्टर जी जाने लगता है। वही क्यूनान बीमार होती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो वो हॉस्पिटल में होती है और उसके पास मिस्टर जी बैठा होता है। क्यूनान कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग था। तो मिस्टर जी कहता है मैंने वो कैंसिल करवा दिया। क्यूनान को काफी बुरा लगने लगता है कि उसकी वजह से मिस्टर जी को मीटिंग कैंसिल करवाना पड़ा। अब क्यूनान काफी हद तक ठीक हो चुकी होती है तो मिस्टर जी हॉस्पिटल का बिल पे कर देता है। मिस्टर जी जब क्यूनान के पास वापस आता है तो वो काफी उदास होती है। तो मिस्टर जी पूछता है तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है। क्यूनान कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी मीटिंग कैंसिल हो गई जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। मिस्टर जी कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी तुम पेन ड्राइव लेकर आई, आखिर तुम सोच क्या रही थी। क्यूनान कहती है मैं बस नहीं चाहती थी कि आप इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस करे, इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहती थी। मिस्टर जी कहता है ज्यादा चिंता मत करो, बस एक मीटिंग ही थी। वो उसके सिर को सहलाने लगता है और कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरे लिए ऑलरेडी काफी कुछ किया है, इसीलिए शांत हो जाओ। उसके बाद जब वो जाने के लिए बस स्टॉप पर आए होते हैं तो मिस्टर जी कहता है घर जाकर ज्यादा से ज्यादा आराम करना और मेडिसिन टाइम पे लेती रहना। मिस्टर जी उसकी काफी परवाह कर रहा होता है जिससे उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। वो मन में कहती है डॉक्टर ने तो कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ पर मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है। बस स्टॉप पर काफी सारे पॉपुलर रोमांटिक कॉमिक बुक्स के पोस्टर लगे होते हैं जिनको देखकर क्यूनान को मार्कस की बातें याद आती है। उसने कहा था कि वही लोग सिर्फ अच्छे रोमांटिक कॉमिक्स लिख सकते हैं जिनको किसी से सच्चा प्यार हुआ हो। वो आंख बंद करके सोचती है कि उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है तो उसको मिस्टर जी दिखता है। फिर जब बस आ जाती है तो वो दोनों बस में चढ़ जाते हैं। बस में ही क्यूनान फिर से अपनी फीलिंग कन्फेस करती है। वो कहती है मिस्टर जी मैं आपको लाइक करती हूँ। मिस्टर जी कहता है मजाक करना बंद करो। तो क्यूनान कहती है क्या मैं सीरियस नहीं दिख रही हूँ। मिस्टर जी कहता है तो मुझे बताओ कि तुम्हारा ये सीरियस लव कब स्टार्ट हुआ। क्यूनान कहती है जब हम बस स्टॉप पर खड़े थे तब। मिस्टर जी कहता है तुम्हारा ये सीरियस या फिर फेक लव है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरा लव में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यूनान कहती है तो आप भी सुन लीजिए, चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानने वाली, मैं भी आपको मना कर ही रहूंगी। उसके बाद क्यूनान अपने ऑफिस आती है और एडिटर से माफी मांगती है कि वो टाइम पर अपना कॉमिक सबमिट नहीं कर पाई थी। एडिटर कहती है पर तुमने तो टाइम पर मुझे सेंड कर दिया था। ये सुनकर क्यूनान सोच में पड़ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि मार्कस ने उसका काम खत्म करके एडिटर को सेंड कर दिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं मार्कस कॉफी शॉप में काम कर रहा होता है। वहीं पर जाओ नाम की लड़की बैठी होती है जिसको वो कॉफी देता है। मार्कस ने कॉफी पे अपने फेवरेट कॉमिक का लोगो बनाया होता है जो कि जाओ को पसंद नहीं आता है। जिस कॉमिक का वो लोगो होता है जाओ उसकी बुराई करने लगती है जिससे मार्कस गुस्सा हो जाता है तो वो जाओ को बातें सुनाने लगता है। उन दोनों में बहस होने लगती है। जब जाओ अपना मास्क हटाती है तो मार्कस हैरान रह जाता है क्योंकि जाओ एक बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट है। उन दोनों का झगड़ा हो जाता है तो जाओ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। क्यूनान एडिटर के साथ बैठकर फ्राइड चिकन खा रही होती है तो एडिटर कहती है तुम्हारा उस लड़की के साथ कैसा चल रहा है। क्यूनान एडिटर को बताती है कि उसने मिस्टर जी से अपनी फीलिंग कन्फेस किया था पर उसने मना कर दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्यूनान काफी सीरियस है, वो सच में मिस्टर जी को लाइक करती है। यूनिवर्सिटी में ही क्यूनान मिस्टर जी से मिल पाती थी लेकिन वो वहाँ के स्टूडेंट नहीं है तो उसने रिजाइन कर दिया है। उसको अब नहीं पता कि वो मिस्टर जी से कैसे मिल पाएगी, साथ ही उसके पास मिस्टर जी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, इसी वजह से वो काफी परेशान होती है। एडिटर कहती है क्या तुम्हारे पास टिश्यू है तो क्यूनान बताती है कि उसके पॉकेट में है। जब एडिटर पॉकेट में से टिश्यू निकालती है तो उसको मिस्टर जी के आर्किटेक्चर फॉर्म का बिजनेस कार्ड मिलता है, वो भी क्यूनान के पॉकेट में ही था। क्यूनान इससे काफी सरप्राइज रह जाती है। तभी उसे याद आता है कि जब बस में उसका फोन नीचे गिर गया था तो मिस्टर जी ने फोन उठाकर उसके पॉकेट में रख दिया था। क्यूनान समझ जाती है कि मिस्टर जी ने ही फोन के साथ अपना बिजनेस कार्ड भी पॉकेट में रख दिया होगा, मतलब कि मिस्टर जी भी चाहता है कि क्यूनान उसके पास रहे। ये बात क्यूनान समझ जाती है तो वो मिस्टर जी के ऑफिस पहुंच जाती है जहां पर वो अपने दोस्त से मिलती है जो कि वहीं पर काम करता है, पर ये बात क्यूनान को पता नहीं था। जब क्यूनान ने बस में अपनी फीलिंग कन्फेस किया था तो उसी बस में उसका दोस्त भी था, इसीलिए उसको पता है कि क्यूनान उसके बॉस को लाइक करती है तो वो क्यूनान की मदद करता है। वो उसको एक फाइल देता है और कहता है ये मिस्टर जी के घर पहुंचा दो। वो मिस्टर जी के घर का एड्रेस क्यूनान को बता देता है तो क्यूनान फाइल लेकर मिस्टर जी के घर पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात सिन से होती है जो कि मिस्टर जी के घर पर ही होता है। यहाँ पर
पर सिन से क्यूनान को पता चलता है कि मिस्टर जी काम में इतना बिजी रहता है कि उसको अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रहता है। तो मिस्टर जी के खाने पीने का ध्यान वही रखता है, वही खाना बनाकर मिस्टर जी को हर रोज खिलाता है। लेकिन जब क्यूनान सिन का बनाया हुआ खाना टेस्ट करती है तो वो बहुत ही बेकार होता है। क्यूनान सिन से कहती है, तुम इसको खाना कहते हो? अब से तुम नहीं बल्कि मैं मिस्टर जी के लिए हर रोज खाना बनाऊंगी और साथ ही उनका ख्याल भी रखूंगी। सिन कहता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि वो तो काफी खुश हो जाता है कि उसको ये काम और ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। अब मिस्टर जी भी चाहता है कि क्यूनान उसके आसपास ही रहे, तो वो भी इसके लिए मान जाता है। क्यूनान मिस्टर जी के घर में घूम रही होती है, घर को अच्छे से देख रही होती है, तो वो एक कमरे में जाने ही वाली होती है, पर मिस्टर जी आकर उसको जाने से रोक लेता है। मिस्टर जी क्यूनान को समझाता है कि वो इस घर में कहीं पर भी जा सकती है सिवाय उस कमरे को छोड़कर, पर अगर उसने उसकी बात नहीं मानी और उस कमरे में चली गई तो वो उसको काम से निकाल देगा। उसके अगले दिन से क्यूनान काम पर लग जाती है, पर उसको जानने का मन कर रहा होता है कि आखिर उस कमरे में है क्या जो मिस्टर जी उसको जाने से मना कर रहा है। वो मिस्टर जी को खाना बनाकर खिलाती है जो कि मिस्टर जी को काफी पसंद आता है। मिस्टर जी को कुछ काम से बाहर जाना होता है तो वो क्यूनान को घर का एक्स्ट्रा चाबी दे देता है और घर का ध्यान रखने के लिए कहता है जब तक वो वापस नहीं आ जाता। जब क्यूनान घर पे अकेली होती है तो मिस्टर जी से मिलने जीक्यू आती है और क्यूनान को वहाँ पर देखकर हैरान रह जाती है। क्यूनान उसको बताती है कि वो यहाँ पर काम करती है और मिस्टर जी अभी बाहर गए हैं तो वो घर का ख्याल रख रही है, पर जीक्यू को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता है। तो क्यूनान मिस्टर जी को फोन करती है और जीक्यू से बात कराती है, तब जाकर उसको बिलीव होता है। फिर क्यूनान और जीक्यू अंदर बैठकर बात करने लगते हैं। क्यूनान उस कमरे के बारे में पूछती है जहाँ पर मिस्टर जी ने उसको जाने से मना किया है। जीक्यू उसको बताती है कि उस कमरे में एक बहुत ही पुराना टेलीफोन है जो कि कई साल पहले मिस्टर जी यूज करता था। क्यूनान पूछती है कि आखिर उसने उस टेलीफोन को अब तक संभाल कर क्यों रखा है। तो जीक्यू बताती है कि वो किसी के फोन का वेट कर रहा है जो कि कई साल पहले उससे बिछड़ गया था। एक दूसरे से बात करते करते उन दोनों में थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। तभी फोन का रिंग बजने लगता है, पर उन दोनों में से किसी का भी फोन नहीं बज रहा होता है। उन्हें रियलाइज होता है कि रिंग की आवाज उस कमरे से आ रही है जहाँ पर वो टेलीफोन रखा है। वो दोनों कमरे के पास जाते हैं, पर अंदर जाने की जीक्यू की हिम्मत ही नहीं हो रही होती है, क्योंकि पिछली बार जब वो गलती से उस कमरे में चली गई थी तो मिस्टर जी ने उससे 1 साल तक बात नहीं की थी। अब जीक्यू अंदर नहीं जा रही होती है तो क्यूनान अंदर चली जाती है और फोन उठाती है, पर तभी फोन कट हो जाता है और उसी वक्त मिस्टर जी घर आ जाता है। वो क्यूनान को उस कमरे में देखता है तो वो उस पे काफी गुस्सा करता है और उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, मतलब कि उसको काम से निकाल देता है। अब यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। क्यूनान को जीक्यू का कॉल आता है जो कि बताती है कि उसका भाई अपने कमरे में ही ज्यादातर रहता है, खाना भी नहीं खाता है, अपना ख्याल नहीं रख रहा है। तो वो जल्दी से क्यूनान को वहाँ पर आने को कहती है ताकि वो मिस्टर जी का ख्याल रखे। मिस्टर जी जिस कंडीशन में है ये सुनकर वो फौरन मिस्टर जी के घर आ जाती है। तो वो देखती है कि मिस्टर जी की तबीयत थोड़ी खराब है क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रख रहा था। क्यूनान ने जो किया था वो उसके लिए माफी मांगती है तो मिस्टर जी उसको माफ कर देता है। वो अब उससे गुस्सा नहीं होता है क्योंकि जब क्यूनान वहाँ पर नहीं थी तो मिस्टर जी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो क्यूनान को मिस कर रहा था, उसको क्यूनान के साथ रहना अच्छा लगता है। क्यूनान डिसाइड करती है कि अब चाहे जो हो जाए वो अब मिस्टर जी को अकेला नहीं छोड़ेगी। मिस्टर जी भी मना नहीं करता है क्योंकि वो भी क्यूनान के साथ ही रहना चाहता है। मिस्टर जी को बुखार होता है तो क्यूनान उसका ख्याल रखती है जिससे शाम तक उसका बुखार उतर जाता है। वो अब तक घर नहीं आई होती है तो मार्कस उसको फोन करता है तो क्यूनान उसको बता देती है कि वो अभी अपने बॉस के घर पे है। क्यूनान किसी लड़के से बात कर रही है जो कि मिस्टर जी को पसंद नहीं आता है तो वो फोन ले लेता है और कहता है वो अभी बहुत बिजी है, फिर वो फोन काट देता है। अब काफी रात हो चुकी होती है तो क्यूनान मिस्टर जी के घर पर ही रुक जाती है। उसके अगले दिन मिस्टर जी को एक इवेंट के लिए जाना होता है तो वो कुछ मेडिसिन खा लेता है ताकि उसकी तबीयत फिर से खराब ना हो। मिस्टर जी क्यूनान को भी इवेंट पर लेकर जाता है जहाँ पर क्यूनान को वो कॉस्ट्यूम पहनाकर खड़ा कर देता है। इससे उसको मिस्टर जी के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। इवेंट जब खत्म हो जाता है तो मिस्टर जी की तबीयत फिर से खराब हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मिस्टर जी क्यूनान को बताता है कि उसने आने से पहले शायद गलती से स्लीपिंग पिल्स खा लिया था क्योंकि उसको काफी नींद आ रही है। मिस्टर जी जहाँ पर इवेंट के लिए आया होता है वहीं पर जाओ का बुक साइनिंग इवेंट होता है तो उसके काफी सारे फैंस आए हुए होते हैं। मार्कस भी वहाँ पर आया हुआ होता है पर वो जाओ का फैन नहीं है। मिस्टर जी को नींद आ रही होती है तो क्यूनान उसको शांत जगह पर लेकर जाती है तो मिस्टर जी थोड़ी देर के लिए सो जाता है। जाओ साइनिंग इवेंट खत्म करके
अपने फैंस के सवालों का जवाब देने लगती है। तो मार्कस खड़ा होता है और पूछता है, आपने अपना जो पहला कॉमिक लिखा था जिसका नाम थिल्टर क्लाउड है, क्या वो सच में आपने ही लिखा था? जाओ कहता है, ऑफ कोर्स, पर आपने ये क्यों पूछा? मार्कस कहता है, क्योंकि उसकी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। तो बताइए कि आप उस पे कब काम करने वाली हैं? क्योंकि तब से आपने काफी सारे कॉमिक बुक्स लिख दिया है, पर सिर्फ वही क्यों पूरा नहीं किया है? क्या उसको पूरा करने की काबिलियत अब आप में नहीं है? मार्कस जाओ की काफी बुराई करने लगता है, एक तरह से वो उसकी काफी बेइज्जती करने लगता है। तो गार्ड्स उसको पकड़ने जाता है तो वो भागने लगता है। वो क्यूनान को फोन करके कहता है, मुझे बचा लो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। तो क्यूनान पूछती है, तुम अभी कहाँ पर हो? तो मार्कस उसको बताता है कि वो अभी कहाँ पर है। तो क्यूनान कहती है, मैं भी यहीं पर हूँ, मैं डी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर हूँ। तभी फोन कट हो जाता है। मार्कस के पीछे गार्ड्स लगे होते हैं तो क्यूनान के पास जाने लगता है। वहीं क्यूनान को पता चला होता है कि मार्कस मुसीबत में है तो वो उसके पास जाने लगती है। तो रास्ते में उसकी मुलाकात जाओ से हो जाती है, जो कि गार्ड्स के साथ मार्कस को ढूंढ रही होती है। क्यूनान को देखकर जाओ एकदम हैरान रह जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि जाओ और क्यूनान स्कूल में मिले थे और उन दोनों ने मिलकर थिल्टर क्लाउड कॉमिक लिखा था, पर ज्यादातर काम क्यूनान ने किया था। जाओ ने लोगों को बताया कि वो कॉमिक्स उसने लिखी है, जो कि बहुत बड़ी हिट रही थी। उस कॉमिक के लिए जाओ को अवार्ड भी मिला था। मेहनत क्यूनान ने किया था, पर जाओ ने उसका जिक्र तक नहीं किया। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है। क्यूनान जाओ से बहुत ही नफरत करती है, वो उससे कुछ भी बात नहीं करना चाह रही होती है, तो वो वहाँ से चली जाती है। क्यूनान मिस्टर जी के पास जाती है तो वो उठ चुका होता है, तो वो उसके साथ चली जाती है। जाओ अपने ऑफिस में आकर बैठी होती है और वही वीडियो देख रही होती है जिसमें मार्कस ने उसकी काफी बेइज्जती की थी। तभी उसको अपने टीम मेंबर से पता चलता है कि मार्कस ने उसके कंपनी में कार्टूनिस्ट के जॉब के लिए अप्लाई किया था। जाओ मार्कस से गुस्सा होती है, पर जब वो उसके ड्राइंग्स देखती है तो वो उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और अपने टीम मेंबर को उसको हायर करने के लिए कहती है। मार्कस एक जगह पर बैठा होता है तो उसको मेल आता है कि उसको जॉब मिल गया है। इससे वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर जी आता है। इससे मार्कस शॉक्ड रह जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों दरअसल भाई हैं। मार्कस कई साल पहले घर छोड़कर चला गया था क्योंकि वो एक कार्टूनिस्ट बनना चाहता था, पर मिस्टर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मार्कस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था। मिस्टर जी उसके ही फोन का वेट कर रहा था, इसीलिए उसने पुराने फोन को अब तक संभाल कर रखा था और अब फाइनली उसने मार्कस को ढूंढ लिया है। मिस्टर जी मार्कस को घर वापस चलने के लिए कहता है, साथ ही अपने कंपनी में ही काम करने के लिए भी कहता है, पर मार्कस साफ साफ मना कर देता है। फिर रात को जब मिस्टर जी घर आता है तो क्यूनान काम करते करते सो गई होती है, तो मिस्टर जी उसको उठाकर गेस्ट रूम में सुला देता है। और जब रात को क्यूनान की नींद खुलती है तो मिस्टर जी उसके पास ही सोया होता है। इससे वो हैरान रह जाती है। मिस्टर जी उसको हक करके सो जाता है, पर थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है कि मिस्टर जी को नींद में चलने की प्रॉब्लम है। इसी वजह से वो नींद में ही उसके पास आकर सो गया, पर रात में ही वो अपने कमरे में वापस जाकर भी सो गया था। उसके अगले दिन मार्कस जॉब के लिए आया होता है तो उसकी मुलाकात जाओ से होती है, लेकिन जाओ को देखकर मार्कस को थोड़ी भी हैरानी नहीं होती है, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि जाओ कंपनी की चीफ कंटेंट डिजाइनर है। इवेंट पर मार्कस ने जाओ से जो कुछ भी कहा था, जाओ उसके लिए मार्कस को माफी मांगने के लिए कहती है, तब वो उसको जॉब दे देगी। लेकिन मार्कस इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानता है, वो जॉब को रिजेक्ट करके चला जाता है। इससे जाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसने जॉब को कैसे रिजेक्ट कर दिया। क्यूनान ने हाल ही में जो कॉमिक लिखा था वो काफी पॉपुलर हो जाता है। उसकी कॉमिक जाओ के कॉमिक को पीछे छोड़ देती है और नंबर 1 पर आ जाती है। क्यूनान की कॉमिक पॉपुलर हो गई, उसके कंपनी के लोगों को भी बिलीव नहीं हो रहा होता है, क्योंकि वो पहले बहुत ही बकवास रोमांटिक कॉमिक लिखती थी। अब कॉमिक को पूरा करने में मार्कस ने क्यूनान की बहुत ज्यादा मदद की थी, तो वो मार्कस को अपने ही कंपनी में कार्टूनिस्ट का काम दिलवा देती है। क्यूनान मिस्टर जी के घर पे काम करने आई होती है और रात को जब वो घर जाने ही वाली होती है तो उसको लेने मार्कस आता है, क्योंकि उसने एडिटर से पूछ लिया था कि क्यूनान कहाँ पर काम करती है। मार्कस अपने भाई के घर को नहीं पहचान पाता है, क्योंकि वो अपने भाई के साथ पहले कहीं और रहा करता था। मार्कस के साथ क्यूनान को जाते देख मिस्टर जी हैरान रह जाता है कि वो दोनों साथ कैसे हैं, वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो वो उनका पीछा करता है तो उसको पता चलता है कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं, वो दोनों हाउसमेट हैं। मार्कस एक लड़का है जिसके साथ क्यूनान रह रही है। इससे मिस्टर जी को काफी जलसी होती है, तो वो क्यूनान को वापस अपने घर बुला लेता है। वो क्यूनान से बेकार के काम करवा
करवाता है। इससे क्यूनान को मिस्टर जी के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। मिस्टर जी क्यूनान को वापस घर नहीं जाने देता है, वो उसको वहीं पर सो जाने के लिए कहता है तो वो वहीं पर सो जाती है। मार्कस क्यूनान को बाइक से लेने आया था तो मिस्टर जी भी क्यूनान के साथ बाइक राइडिंग पे जाता है, पर वो बाइक क्यूनान से ड्राइव करवाता है और खुद पीछे बैठा रहता है। मिस्टर जी क्यूनान को अपने ऑफिस लेकर जाता है तो उसके ऑफिस के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी मिस्टर जी के साथ किसी लड़की को नहीं देखा था। मिस्टर जी के ऑफिस में सारा काम खत्म करके क्यूनान अपने ऑफिस आ जाती है, क्योंकि उसको कुछ काम होता है। पहले उसके ऑफिस के लोग उससे बात तक नहीं करते थे, पर जब से उसका कॉमिक पॉपुलर हुआ है उसके ऑफिस के लोग उससे मिलने आने लगते हैं, यहाँ तक कि उसको लंच और डिनर के लिए इनवाइट भी करने लगते हैं। इससे वो खुद भी काफी हैरान होती है। और कुछ देर बाद जब उसको पता चलता है कि उसका बॉस मतलब कि कंपनी का ओनर सिन है, इससे वो और ज्यादा हैरान रह जाती है। क्यूनान के कॉमिक ने जाओ के कॉमिक को पीछे छोड़ दिया तो जाओ सिन से मिलने आई होती है ताकि उस राइटर को अपने कंपनी के लिए हायर कर सके। जाओ को पता नहीं होता है कि कॉमिक क्यूनान ने लिखी है, क्योंकि क्यूनान ने बेबी 7 के नाम से कॉमिक लिखा होता है। और जब जाओ को पता चलता है कि क्यूनान ही बेबी 7 है तो वो शॉक्ड रह जाती है, लेकिन वो फिर भी क्यूनान को अपने कंपनी में काम करने का बड़ा ऑफर देती है, पर क्यूनान ऑफर रिजेक्ट कर देती है। मिस्टर जी नहीं चाहता कि क्यूनान ज्यादातर मार्कस के साथ रहे, इसीलिए अगले दिन वो क्यूनान को बिजनेस ट्रिप पे चलने के लिए कहता है, क्योंकि क्यूनान उसकी असिस्टेंट है। तो क्यूनान मार्कस को फोन करके बता देती है कि वो अपने बॉस के साथ बिजनेस ट्रिप के लिए साउथ सिटी जा रही है। तो मार्कस को उसके बॉस के ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है कि वो हर वक्त क्यूनान से काम क्यों करवाता रहता है। तो मार्कस डिसाइड करता है कि वो भी साउथ सिटी जाएगा और क्यूनान के बॉस से मिलेगा और उसको धमकाएगा कि वो क्यूनान को इतना काम न करवाए। वो साउथ सिटी के लिए जा ही रहा होता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात जाओ से हो जाती है। मार्कस को टैक्सी नहीं मिल रहा होता है तो जाओ कहती है तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मैं छोड़ देती हूँ। मार्कस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो जाओ के साथ जाने के लिए मान जाता है। जाओ उसको लिफ्ट देती है क्योंकि वो उसको हायर करना चाहती है, क्योंकि उसको भी पता है कि मार्कस बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन वो मार्कस को साउथ सिटी ले जाने की बजाय कहीं और ही लेकर आ जाती है जहाँ पर एकदम शांति होती है। इवेंट के दिन उन दोनों के बीच जो हुआ था जाओ उसको भूल जाने के लिए कहती है, साथ ही वो फिर से उसको जॉब ऑफर करती है, पर मार्कस फिर से मना कर देता है। इससे जाओ गुस्सा होकर मार्कस को वहीं पर उतार देती है और जाने लगती है, पर तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इससे मार्कस काफी ज्यादा हंसने लगता है क्योंकि जाओ उसको छोड़कर जा रही थी। जब मिस्टर जी और क्यूनान साउथ सिटी पहुंच जाते हैं तो क्यूनान वहां पर एक थीम पार्क का पोस्टर देखती है। तो क्यूनान मिस्टर जी से कहती है हम मीटिंग के बाद यहाँ पर जाएंगे, पर मिस्टर जी इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। इससे क्यूनान काफी अपसेट हो जाती है। वो उस पोस्टर का फोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड कर देती है कि उसको वहाँ पर जाना है। वही मार्कस और जाओ उस सुनसान एरिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, साथ ही उनके फोन में सिग्नल भी नहीं होता है। पर तभी मार्कस के फोन में सिग्नल आता है तो जाओ उससे फोन ले लेती है और जल्दी से एक कैब बुक कर लेती है। तभी उनको वहाँ पर एक बैलगाड़ी दिखता है जिस पर चढ़कर वो दोनों जाने लगते हैं। मार्कस क्यूनान का पोस्ट देख लेता है तो उसे लगता है कि शायद क्यूनान वहाँ पर आएगी। जाओ फिर से मार्कस को अपने कंपनी में काम करने का ऑफर देती है और मार्कस फिर से उसको मना कर देता है। वही मिस्टर जी भी क्यूनान का पोस्ट देखता है तो वो थीम पार्क के 2 टिकट्स बुक कर लेता है, पर ये बात वो क्यूनान को नहीं बताता है। मार्कस और जाओ के पास फाइनली कैब आ जाती है तो वो दोनों उसमें बैठकर साउथ सिटी के लिए निकल जाते हैं। मीटिंग खत्म करने के बाद मिस्टर जी क्यूनान को लेकर थीम पार्क आ जाता है। इससे क्यूनान सरप्राइज रह जाती है और वो काफी खुश भी हो जाती है। वहीं जाओ और मार्कस थीम पार्क में आ चुके होते हैं और मेरी गो राउंड पर झूल रहे होते हैं। मार्कस काफी अपसेट होता है कि क्यूनान अब तक यहाँ क्यों नहीं आई है। यहाँ पर जाओ और मार्कस में बहस हो जाती है तो मार्कस कहता है तुम यहाँ तक मेरे पीछे पीछे क्यों आई, तुम अपने रास्ते चली जाओ और मैं अपने रास्ते चले जाऊंगा, समझी। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वहीं क्यूनान काफी सारे झूलों पर चढ़ना चाह रही होती है, पर मिस्टर जी उसको मना कर देता है। जाओ थीम पार्क में खो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। उसने हाई हील्स पहना होता है जिससे उसके पैर काफी दर्द कर रहे होते हैं और वो गिरने ही वाली होती है तो मार्कस उसको पकड़ लेता है। जाओ के पैर से ब्लड आ रहा होता है तो मार्कस उसके लिए बैंडेज लाने चला जाता है। मार्कस जाओ की काफी केयर कर रहा होता है, इससे जाओ को बहुत अच्छा लगता है। क्यूनान डॉल निकालने वाला गेम खेलना चाह रही होती है, पर मिस्टर जी उसको मना करता है। क्यूनान काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है तो मिस्टर जी हाँ कर देता है। क्यूनान को डॉल चाहिए होता है तो मिस्टर जी निकालने की कोशिश करता
जाता है पर उससे नहीं निकलता है। जाओ को चलने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो मार्कस एक गेम खेलता है और एक चप्पल जीतता है जो कि वो जाओ को पहना देता है, जो कि जाओ को काफी अच्छा लगता है। मिस्टर जी और क्यूनान वहीं के एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। क्यूनान काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। फिर मिस्टर जी क्यूनान को स्काई व्हील का राइड कराता है। जाओ लंगड़ा कर चल रही होती है तो मार्कस उसको अपने पीठ पर उठा लेता है। स्काई व्हील में मिस्टर जी क्यूनान को अपने भाई के बारे में बताता है कि वो कई साल पहले घर छोड़कर चला गया था, पर हाल ही में वो अपने भाई से मिल पाया है। वो उसके ही फोन का अब तक वेट कर रहा था। अब मिस्टर जी भी क्यूनान को लाइक करता है तो वो अपनी फीलिंग कन्फेस करता है और क्यूनान को किस करता है। मार्कस और जाओ भी स्काई व्हील के पास पहुंच जाते हैं और मार्कस उन दोनों को किस करते देख शॉक्ड रह जाता है। फिर अगले दिन जब क्यूनान सोकर उठती है तो वो अपने आप को एक होटल के रूम में पाती है। तभी उससे मिलने जाओ आती है और जाओ से उसको पता चलता है कि मार्कस और मिस्टर जी भाई हैं। ये जानकर वो शॉक्ड रह जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर जी क्यूनान को लेकर स्काई व्हील के बाहर आता है तो क्यूनान काफी ज्यादा ही नशे में होती है। यहीं पर मार्कस को पता चलता है कि क्यूनान उसके भाई की असिस्टेंट है। मिस्टर जी जाओ को क्यूनान को संभाल कर होटल ले जाने को कहता है। फिर वो मार्कस को लेकर वहाँ से चला जाता है। यही सभी बातें क्यूनान को जाओ से पता चलता है। क्यूनान जाओ से पूछती है कि क्या उन दोनों में झगड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर मार्कस आता है और उसके चेहरे पर चोट लगी होती है। क्यूनान उसके फेस को टच करती है और उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ। क्यूनान मार्कस के फेस को टच करती है जो कि जाओ को अच्छा नहीं लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर जी भी आ जाता है और उसके हाथ पर भी चोट लगी होती है। तो क्यूनान मिस्टर जी से भी पूछती है कि उनको चोट कैसे लगी, लेकिन मिस्टर जी कुछ नहीं बताता है। क्यूनान कहती है क्या तुम दोनों ने मेरी वजह से लड़ाई की? तो वो दोनों कहते हैं क्या बकवास कर रही हो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जब वो दोनों बात करने के लिए साइड में गए थे तो एक आदमी मार्कस के हाथ में काफी सारे पैम्पलेट पकड़ाकर चला गया था। मार्कस और मिस्टर जी में क्यूनान को लेकर बहस हो रही थी तो मार्कस ने गुस्से में आकर सारे पैम्पलेट्स को फेंक दिया था। सिक्योरिटी गार्ड ने ये देख लिया था तो उसने आकर उनको वो साफ करने के लिए कहा था। उन सभी पैम्पलेट्स को उठाते वक्त मार्कस गिरने ही वाला था तो मिस्टर जी ने उसको बचाने की कोशिश की थी पर वो भी नीचे गिर गया था और इसी वजह से मार्कस के चेहरे पर और मिस्टर जी के हाथ में चोट लग गई थी। पर ये बात वो उन दोनों को नहीं बताते हैं। क्यूनान उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों भाई हो, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। मार्कस कहता है बताने लायक कुछ है ही नहीं तो क्या बताता। यहाँ पर फिर से मिस्टर जी और मार्कस में बहस होने लगती है। तभी मिस्टर जी को जीक्यू का कॉल आता है जो कि बताती है कि उनके ग्रैंडपा की तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब है और अभी वो हॉस्पिटल में है। तो मिस्टर जी और मार्कस जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचते हैं। मार्कस अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और उनको देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। ग्रैंडपा उठते हैं और कहते हैं मैं अभी मरा नहीं हूँ। वो मार्कस को डांटने लगते हैं कि वो इतने साल तक कहाँ था। जब मिस्टर जी अंदर आता है तो उन दोनों भाइयों को साथ में देखकर ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या तुम दोनों में सब कुछ ठीक हो गया। तो मिस्टर जी कहता है हाँ हो गया और ये मेरे साथ ही रह रहा है। फिर मिस्टर जी डॉक्टर से मिलने चला जाता है। वहीं जीक्यू मार्कस को बताती है कि उनके ग्रैंडपा किसी से फोन पे अपनी वसीयत बनाने की बात कर रहे थे, शायद इस वजह से क्योंकि उनको कैंसर है। मिस्टर जी डॉक्टर से मिलकर आता है तो मार्कस पूछता है क्या सच में उनको कैंसर है। तो मिस्टर जी कहता है हाँ ये सच है। इससे वो सभी काफी सैड हो जाते हैं। अब उन्होंने अपने ग्रैंडपा से कह दिया था कि वो दोनों साथ रह रहे हैं, इसीलिए अपने ग्रैंडपा को दिखाने के लिए मार्कस मिस्टर जी के घर रहने चला आता है। मार्कस मिस्टर जी से कहता है अगर क्यूनान यहाँ पर रहेगी तभी मैं यहाँ पर रहूंगा। तो मिस्टर जी इसके लिए मान जाता है। अब मार्कस मिस्टर जी के घर पे रह रहा होता है तो मिस्टर जी उससे घर के सारे काम करवाता है। इससे वो काफी परेशान हो चुका होता है। जब मार्कस और क्यूनान कपड़े धो रहे होते हैं तो मार्कस कहता है तुम इसके साथ काम कैसे कर लेती हो। तो क्यूनान कहती है जब तुम इनके साथ ज्यादा दिन रहोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितने अच्छे हैं। फिर मार्कस क्यूनान को बताता है कि जब वो छोटे थे तब मिस्टर जी काफी अच्छा हुआ करता था। उसके डैड मिस्टर जी के साथ काफी सख्ती से पेश आते थे पर मिस्टर जी मार्कस से बहुत ज्यादा प्यार करता था। फिर जब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था तो उसकी मॉम अमेरिका चली गई थी और उसके डैड गायब हो गए थे। उसके बाद से ही मिस्टर जी मार्कस के साथ स्ट्रिक्ट हो गया था और एक दिन किसी वजह से उनमें झगड़ा हो गया था तो मार्कस अपनी मॉम के पास अमेरिका चला गया था। फिर कुछ देर बाद मिस्टर जी से क्यूनान को पता चलता है कि आज मार्कस का बर्थडे है। तो वो मिस्टर जी से कहती है तो आप उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए और सब कुछ ठीक कर लीजिए। मिस्टर जी क्यूनान को बताता है कि मार्कस ने कई सालों से अपना बर्थडे नहीं मनाया है और वो उसके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन मार्कस का बर्थडे था पर उस दिन वो स्कूल में किसी
से झगड़ा करके घर आया था क्योंकि वो लड़का स्कूल में मार्कस को बुली कर रहा था। मार्कस ने मिस्टर जी से कहा था कि वो फिर से उसी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा। उस दिन कुछ बिजनेस प्रॉब्लम की वजह से मिस्टर जी ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान था और मार्कस की वजह से वो और ज्यादा गुस्सा हो गया था। तो उसने मार्कस के सभी खिलौनों को तोड़ दिया था जो कि उसने बचपन से ही कलेक्ट करके रखा था। उसी दिन के झगड़े की वजह से मार्कस घर छोड़कर अपनी मॉम के पास अमेरिका चला गया था। फिर शाम को जब मार्कस घर आता है तो क्यूनान उसको सरप्राइज देती है। उसने घर को काफी अच्छे से डेकोरेट किया होता है मार्कस का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। पर जब क्यूनान मार्कस को बताती है कि इन सब में मिस्टर जी ने भी उसकी मदद की थी तो मार्कस को काफी गुस्सा आता है। क्यूनान मार्कस को एक गिफ्ट देती है और कहती है ये मिस्टर जी ने दिया है। इससे मार्कस और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस गिफ्ट को फेंक देता है और कहता है क्या उसके इस गिफ्ट से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो गलत है। इतना कहकर वो चला जाता है। उसके अगले दिन मिस्टर जी और मार्कस अपने ग्रैंडपा के पास आए होते हैं और मार्कस उनकी काफी ज्यादा ही केयर कर रहा होता है। तो उसके ग्रैंडपा पूछते हैं तुम मेरी इतनी ज्यादा केयर क्यों कर रहे हो, आखिर बात क्या है। तो मार्कस कहता है आपको कैंसर है इसीलिए आपने अपनी वसीयत बनाई है ना। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा हैरान रह जाते हैं। वो सभी को अंदर बुलाते हैं और उन सभी को बताते हैं कि उनको कैंसर नहीं है, उनको बस छोटी सी बीमारी है जो कि सर्जरी करवाने के बाद ठीक हो जाएगी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और ग्रैंडपा को सर्जरी के लिए ले जाते हैं। मार्कस मिस्टर जी से पूछता है कि उसने झूठ क्यों कहा था, पर तभी अचानक मिस्टर जी मार्कस को सॉरी कहता है। मिस्टर जी कहता है मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया था मुझे उसके लिए माफ कर दो। ये सुनकर मार्कस हैरान रह जाता है। फिर सिन मार्कस को साइड में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसको बताता है कि उसके भाई ने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी है क्योंकि आज तक उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। साथ ही उसने उसके साथ जो कुछ भी किया था अब तक वो उसके लिए पछता रहा है। वो उससे ये भी कहता है कि उसने तुम्हें जो गिफ्ट दिया था क्या तुमने वो देखा। फिर मार्कस घर आता है और उस गिफ्ट को ढूंढता है। उस गिफ्ट में एक कबर्ड का फोटो होता है। तो मार्कस जब उस कबर्ड को खोलता है तो उसमें रखी चीजों को देखकर वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसमें वो सारे खिलौने रखे होते हैं जिनको मिस्टर जी ने तोड़ दिया था, पर समहाउ उसने उन सभी को काफी अच्छे से जोड़ दिया होता है। मार्कस को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि वो गलत था। उसका भाई बहुत ही अच्छा है और उससे बहुत ज्यादा ही प्यार करता है। वही मिस्टर जी अपने घर पर बैठकर वाइन पी रहा होता है तो क्यूनान उससे कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वैसे तो मैं आपकी असिस्टेंट हूँ पर सभी को पता है कि मैं यहाँ पर आपका दिल जीतने आई हूँ। अगर आप मेरे साथ ऐसा ही करते रहे तो किसी दिन मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो मिस्टर जी उसको सोफे पर बिठाता है और कहता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा ही जरूरत है। फिर वो उसको हक कर लेता है। उसके अगले दिन मिस्टर जी क्यूनान को लेकर अपने मेंशन आता है जहाँ पर उसके ग्रैंडपा रहते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर मार्कस भी आया होता है। मार्कस ग्रैंडपा से कहता है वो भी अपने भाई के साथ कंपनी में काम करेगा और उसकी मदद करेगा। तो ग्रैंडपा उसको डांटने लगते हैं क्योंकि उसको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो ये काम कैसे कर पाएगा। मिस्टर जी और सभी लोग अंदर आते हैं तो ग्रैंडपा मिस्टर जी और मार्कस से कहते हैं कि तुम दोनों को अब ऑफिस का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, तुम लोग बस अपनी जिंदगी जियो क्योंकि कंपनी को संभालने के लिए मैंने एक मैनेजर को रख लिया है। तभी वहाँ पर मिस लीन आती है जिनको ग्रैंडपा ने कंपनी का मैनेजर बनाया होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस लीन मिस्टर जी की सीनियर थी और उसके साथ पास्ट में मिस्टर जी की एंगेजमेंट भी हुई थी। जब बाहर यही सभी बातें जी क्यूनान को बताती है तो वो कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सच में मिस्टर जी की गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ। ये बात मिस लीन भी सुन लेती है। मार्कस जब किचन में आता है तो मिस्टर जी उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनवा रहा होता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और सब कुछ ठीक कर लेते हैं। उनका रिश्ता फिर से अच्छा हो जाता है। फिर जब सभी खाना खा रहे होते हैं तो मिस लिन ग्रैंडपा को बता देती है कि क्यूनान मिस्टर जी की फेक गर्लफ्रेंड है। इससे ग्रैंडपा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सभी बीच पर आकर एंजॉय कर रहे होते हैं। मार्कस एक ड्रोन उड़ा रहा होता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक टेंट में गिर जाता है। तो उस टेंट में से जाओ ड्रोन लेकर बाहर आती है। वो काफी गुस्से में होती है पर जब उसको पता चलता है कि वो ड्रोन मार्कस का है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। मार्कस वहाँ से जाने लगता है तो जाओ कहती है क्या तुम्हें थिल्टर क्लाउड की आगे की कहानी जाननी है। अब मार्कस जानना चाह रहा होता है तो जाओ उसको अपने बोट पर लेकर जाती है। जाओ उसको अपना टैब देती
देती है तो मार्कस थिल्टर क्लाउड का अपडेट चेक करने लगता है, पर उसमें होता ही नहीं है। जाओ ने उससे झूठ कहा था ताकि उसको बोट पर ला सके। बोट चलने लगती है तो मार्कस जाओ को बोट वापस ले जाने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। मार्कस पानी में कूदकर वहाँ से जाना चाह रहा होता है, पर वो नहीं कूद पाता है क्योंकि उसको पानी से काफी ज्यादा ही डर लगता है। जाओ कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, अब से लेकर कल तक तुम्हें इसी बोट में रहना होगा। वहीं GQ मिस्टर जी और क्यूनान को एक ब्रेसलेट पहना देती है और कहती है ये एक गेम की तरह है। उस ब्रेसलेट को खुलने में 24 घंटे लगेंगे, पर अगर वो दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब रहे तो जल्दी भी खुल सकता है। अगर वो हार गए तो उन्हें GQ को काफी सारे पैसे देने होंगे। ऐसा क्यूनान ने ही GQ को करने को कहा था ताकि वो मिस्टर जी के करीब रह सके। क्यूनान मिस्टर जी के करीब रहने की काफी कोशिश करती है, पर मिस्टर जी उससे दूरी बनाकर रख रहा होता है। इससे क्यूनान काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया। क्यूनान बीच पर चल रही होती है तो किसी चीज से उसका पैर कट जाता है, तो मिस्टर जी उसको अपनी पीठ पर उठाकर ले जाता है। मार्कस जाओ से पूछता है कि आखिर मुझमें ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हो। तो जाओ कहती है मुझे तुम्हारी ड्राइंग करने की काबिलियत पसंद है, तुम इतना अच्छा ड्रॉ करते हो जो कि मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। वहीं क्यूनान अपने पैर में बैंडेज लगवाकर मिस्टर जी के टेंट में आकर बैठ जाती है और कहती है मैं तो बस गेम को कंप्लीट करने आई हूँ। तभी अचानक मिस्टर जी क्यूनान को किस करता है, इससे उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा ही तेज हो जाती है और उसका ब्रेसलेट खुल जाता है। क्यूनान काफी ज्यादा ही शाय फील करने लगती है तो वो भागकर अपने टेंट में चली जाती है। वहीं जाओ मार्कस को एक जगह पर लेकर आती है और उसको समुद्र के खूबसूरत नज़ारे दिखाती है जो कि मार्कस को काफी पसंद आता है। यहाँ पर उन दोनों में थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। फिर अगले दिन जाओ मार्कस को किनारे तक छोड़ देती है। क्यूनान के कॉमिक को लोग अब तक ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे, पर उसका कॉमिक बुक भी छपकर आ जाती है और जल्द ही मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब जानकर क्यूनान काफी खुश हो जाती है। फिर जब वो मिस्टर जी के ऑफिस आती है तो उसको अपने दोस्त से पता चलता है कि जल्द ही मिस्टर जी की मिस लिन से एंगेजमेंट होने वाली है। वो काफी उदास होकर वहाँ से जा ही रही होती है तो वो बाहर मिस्टर जी और मिस लिन को हग करते हुए देखती है। अपने सामने मिस्टर जी और मिस लिन को हक करता देख क्यूनान बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। मिस लिन मिस्टर जी से कहती है अगर मैं वो लड़की होती ना तो मैं तुम्हें मार डालती। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग क्यूनान को जेलस फील करवाने के लिए नाटक कर रहे हैं क्योंकि उनको पता होता है कि क्यूनान उनको देख रही है। फिर क्यूनान मिस्टर जी के घर आकर अपना सारा सामान पैक करके जाने लगती है। तभी मिस्टर जी वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो क्यूनान कहती है अब आपकी मिस लिन से एंगेजमेंट होने वाली है तो मेरा यहाँ पर आपके साथ रुकना ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। लेकिन जाने से पहले क्यूनान मिस्टर जी को सब सच बता देती है कि वो एक कॉमिक राइटर है और रोमांटिक कॉमिक लिखने के लिए वो उससे मिली थी, पर उसके साथ रहते रहते वो उसको लाइक करने लगी। पर इन सभी बातों का अब कोई फायदा नहीं है तो वो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर जी घर के बाहर आता है और क्यूनान को किस करता है। तभी वहाँ पर मार्कस और जाओ भी आ जाते हैं। उनको किस करते देखकर मार्कस शॉक्ड रह जाता है। वो काफी सैड हो जाता है क्योंकि वो भी क्यूनान को लाइक करता है। फिर मिस्टर जी क्यूनान को घर के अंदर लेकर जाता है और उसको बताता है कि एंगेजमेंट वाली बात झूठ है, वो तो उसको ही लाइक करता है। क्यूनान को तो बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि ये सब सच है, तो मिस्टर जी उसको यकीन दिलाता है कि ये सपना नहीं सच ही है। क्यूनान को भूख लगी होती है तो मिस्टर जी उसको बाहर खाना खिलाने लाता है। मार्कस काफी ज्यादा सैड होता है तो जाओ कहती है तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ पर काफी सारा ड्रिंक्स रखा है जिनको पीकर तुम अपना गम भुला सकते हो। तो मार्कस मान जाता है। वही मिस्टर जी क्यूनान से कहता है चलो हम डेट करते हैं। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो कंफ्यूज होती है कि क्या मिस्टर जी सीरियस है अभी कि नहीं। तो मिस्टर जी उसको कल तक का टाइम देता है और उसको सोचकर जवाब देने के लिए कहता है। अगले दिन जब मार्कस सोकर उठता है तो वो खुद को जाओ के घर पे पाता है। जाओ उसको बताती है कि रात को उसने काफी ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और नशे में वो बहक गया था और जाओ के साथ सो गया था, मतलब कि उनके बीच सेक्स हुआ था। मार्कस को ड्रिंक करने से पहले की सभी बातें याद होती है, पर ड्रिंक करने के बाद क्या हुआ था उसको कुछ भी याद नहीं होता है। वो जाओ की बातों पर बिलीव कर लेता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। पर बाद में हमें पता चलता है कि जाओ ने मार्कस से झूठ कहा था, उनके बीच रात को कुछ नहीं हुआ था। मार्कस तो ड्रिंक करके
नशे में सो गया था। वही क्यूनान अपने दोस्तों से मिलने आई होती है और उनको सभी बातें बताती है और उनसे पूछती है कि उसको क्या करना चाहिए। तो उसका दोस्त जो कि मिस्टर जी के कंपनी में ही काम करता है वो क्यूनान को बताता है कि जब से वो मिस्टर जी के साथ काम कर रहा है तब से ही उसने मिस्टर जी को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा है, पर उसने क्यूनान को बताया है कि वो उसको लाइक करता है और उसको डेट करना चाहता है। इसका मतलब वो पक्का सीरियस है। अब क्यूनान समझ जाती है कि उसको क्या जवाब देना है। वो मिस्टर जी के पास आती है और उससे कहती है ठीक है चलो डेट करते हैं। ये सुनकर मिस्टर जी खुश हो जाता है और क्यूनान को हक कर लेता है। अब वो दोनों ऑफिशियली कपल बन चुके होते हैं तो वो दोनों वो सभी चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि एक कपल करते हैं। पहले क्यूनान मिस्टर जी से रिस्पेक्ट के साथ बात किया करती थी, पर अब वो उससे नॉर्मली बात करने लगती है और उसको उसके नाम से बुलाने लगती है, ना कि मिस्टर जी कहकर। वो दोनों अपने फोन में एक दूसरे के नंबर पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिख लेते हैं क्योंकि वो दोनों अपडेट कर रहे हैं। वहीं जाओ उस रात को लेकर मार्कस के पीछे पड़ी रहती है और उससे न जाने क्या क्या करवाती है। इससे मार्कस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जाओ से कहता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो, मुझे परेशान करना बंद करो। ये सुनकर जाओ को बहुत बुरा लगता है तो वो कहती है मैं तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी रहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और हाँ रात को हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। अगर मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है तो ठीक है, आज से तुम आजाद हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। उसके अगले दिन मार्कस जॉब से रिजाइन कर देता है क्योंकि उसके मन में क्यूनान के लिए फीलिंग्स है, पर वो उसके भाई को लाइक करती है तो उसके साथ काम करने में वो कंफर्टेबल नहीं होता है। फिर शाम को जब जाओ अपने घर आती है तो उसके घर के बाहर मार्कस बैठा होता है और काफी सैड होता है। जाओ उसको अपने घर के अंदर लेकर जाने लगती है और उससे कहती है आज रात तुम यहीं पर सो जाओ और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली, मैं दूसरे रूम में सो जाऊंगी। तभी अचानक मार्कस जाओ को वॉल की तरफ पुश करता है तो जाओ कहती है तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने जा रहे हो, मैं क्यूनान नहीं हूँ, तो अगर तुम्हें बाद में पछताना नहीं है तो अभी रुक जाओ। मार्कस कहता है आज मैं नशे में नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम जाओ हो। फिर वो जाओ को किस करता है एंड वो इंटीमेट भी होते हैं। अगले दिन जब जाओ सोकर उठती है तो वो वहाँ पर मार्कस को नहीं देखती है तो उसे लगता है कि वो चला गया, पर तभी वहाँ पर मार्कस आता है और जाओ को फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने चलने के लिए कहता है। जाओ काफी हैरान होती है कि मार्कस अभी तक यहीं पर है। फिर जब जाओ ब्रेकफास्ट करने आती है तो मार्कस ने काफी सारा खाना बनाया होता है। मार्कस जाओ की काफी ज्यादा ही केयर कर रहा होता है, इससे वो काफी हैरान होती है और सोचने लगती है कि अचानक मार्कस को हो क्या गया है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी अचानक मार्कस कहता है मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर जाओ शॉक्ड रह जाती है। जाओ काफी खुश हो जाती है, पर वो पूछती है तुम मुझे आखिर डेट क्यों करना चाहते हो, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? तो मार्कस कहता है नहीं तो, पर मैं तुमसे नफरत भी नहीं करता हूँ। मार्कस का जवाब जाओ को पसंद नहीं आता है तो वो डेट करने से मना कर देती है और उसको घर से बाहर निकाल देती है और उसको अपने घर चले जाने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं क्यूनान और मिस्टर जी को। मिस्टर जी उसको बताता है कि वो एक हफ्ते के लिए अमेरिका जा रहा है बिजनेस ट्रिप के लिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा टाइम क्यूनान के साथ स्पेंड करता है। उसके अगले दिन जब क्यूनान मिस्टर जी से मिलने उसके ऑफिस आती है तो मिस्टर जी फोन पे किसी लड़की से बात कर रहा होता है तो क्यूनान छिपकर उसकी बातें सुनने लगती है। वो लड़की मिस्टर जी को बेबी और हनी कहकर बुला रही होती है और मिस्टर जी भी कहता है हम अमेरिका में मिलेंगे, हमारे पास एक हफ्ते का टाइम होगा, हम खूब एंजॉय करेंगे। इन सभी बातों को सुनकर क्यूनान को मिस्टर जी के ऊपर डाउट होने लगता है कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, वो उसको चीट कर रहा है। अब मार्कस जाओ के पास रहना चाहता है क्योंकि वो उसको डेट करना चाहता है, इसीलिए वो जाओ की कंपनी ज्वाइन कर लेता है। इससे जाओ शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसने कई बार मार्कस को कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा था पर उसने मना कर दिया था, लेकिन अब उसने खुद ही कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। वही क्यूनान को लग रहा होता है कि मिस्टर जी उसको चीट कर रहा है, इसी वजह से वो हर वक्त काफी परेशान रहती है। जाओ की कंपनी में एक छोटी सी पार्टी होती है तो वहाँ पर एक आदमी जाओ को देखकर उसके बारे में खराब बातें कर रहा होता है। मार्कस भी ये सभी बातें सुन लेता है तो उसको गुस्सा आ जाता है तो वो उस आदमी से झगड़ा कर लेता है। जाओ उससे कहती है कि वो मेरे बारे में बात कर रहे थे तो तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो मार्कस कहता है पर मुझे
फर्क पड़ता है इतना कहकर वो चला जाता है। मार्कस उसकी इतनी ज्यादा परवाह करता है, ये देखकर जाओ को बहुत अच्छा लगता है। मार्कस ऑफिस के कैबिन में बैठा होता है तो जाओ उसके पास आती है और कहती है चलो हम डेट करते हैं। ये सुनकर मार्कस काफी खुश हो जाता है, फिर वो किस करते हैं। फिर जब एक हफ्ते बाद मिस्टर जी अमेरिका से वापस आता है तो क्यूनान उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जब तुम उस दिन उस लड़की से बात कर रहे थे तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। यहाँ पर मिस्टर जी उसकी सारी गलतफहमी दूर कर देता है। वो क्यूनान को बताता है कि वो उस दिन जिससे बात कर रहा था वो उसकी मॉम थी और वो उनसे ही मिलने अमेरिका गया था। इन सभी बातों को सुनकर क्यूनान काफी एम्बैरेसिंग फील करने लगती है कि उसने मिस्टर जी के ऊपर शक किया। वो डिसाइड करती है कि अब चाहे जो हो जाए वो मिस्टर जी के ऊपर शक नहीं करेगी। क्यूनान की कॉमिक ड्रेस फॉर द ब्यूटी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो क्यूनान का एक ऑटोग्राफ इवेंट होता है जहाँ पर उसके काफी सारे फैंस आए होते हैं। क्यूनान अपने फैंस को बता देती है कि उसकी कॉमिक में जो स्टोरी है वो सच है, वो उसकी और मिस्टर जी की लव स्टोरी है। तभी वहाँ पर मिस्टर जी भी आ जाता है और सभी के सामने वो कहता है मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। क्यूनान का ऑटोग्राफ इवेंट बहुत ही अच्छा जाता है। कुछ दिन बाद जब मिस्टर जी की मॉम अमेरिका से वापस आती है तो मिस्टर जी और क्यूनान अपने रिलेशनशिप के बारे में उनको बता देते हैं, साथ ही मार्कस और जाओ भी बता देते हैं। तो उसकी मॉम उनके लिए काफी ज्यादा ही खुश होती हैं। उसके बाद वो चारों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आए होते हैं। मिस्टर जी को पता नहीं था कि मार्कस भी रिलेशनशिप में है तो वो उसको साइड में ले जाता है ताकि उससे पूछ सके कि उन दोनों के बीच ये सब कब से चल रहा है और उसने बताया क्यों नहीं। अब क्यूनान और जाओ साथ में बैठे होते हैं तो वो दोनों थिल्थर क्लाउड को लेकर बात करने लगते हैं। क्यूनान पूछती है कि तुमने अपने बॉस के साथ मिलकर मुझे धोखा क्यों दिया। जाओ कहती है मैंने कब धोखा दिया, तुमने ही मेरे बॉस से कहा था कि तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहती हो और तुम्हें थिल्थर क्लाउड में कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए। एक दूसरे से बात करके क्यूनान समझ जाती है कि उसको जाओ ने नहीं बल्कि उसके बॉस ने धोखा दिया था। जाओ को भी पता चल जाता है कि उसके बॉस ने उससे झूठ कहा था। यहाँ पर उन दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो जाती है। अब जाओ को अपने बॉस के बारे में पता चल जाता है कि वो अच्छे इंसान नहीं है तो वो कंपनी क्विट कर देती है तो उसके साथ ही मार्कस भी क्विट कर देता है। जाओ मार्कस से शादी करना चाह रही होती है पर मार्कस उससे एज में 4 साल छोटा होता है, मतलब कि उसका एज 20 होता है और चाइना में कोई भी लड़का 22 के एज से पहले शादी नहीं कर सकता। अब जाओ के पास 2 साल वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, पर वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपनी जिंदगी में काफी खुश होते हैं। मिस्टर जी और क्यूनान भी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कुछ महीनों बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीने लगते हैं और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक डिसलाइक एंड कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा एंड और भी सारे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।